नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दिशा परीक्षण के अंतर्गत ये दिशा परीक्षण का 7वां वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाइथागोरस दूरी वाले प्रश्नों को। कुछ छात्रों को ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में दिक्कत होती है या कुछ छात्र सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन उनके आंसर थोड़ा सा देरी से आते हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका आंसर थोड़ा सा जल्दी आएगा और गलत होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए सारे के सारे प्रश्न यूपी पुलिस की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी सवालों को सॉल्व करने के लिए एक सूत्र आपको हमेशा याद करना पड़ेगा, कर्ण बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार ये है, लंब ये है। और ज्यादातर प्रश्नों में आप देखेंगे कि ये जो तिरछा वाला रास्ता है यानी ये जो कर्ण है यही ज्ञात करना होगा। यानी यहां से यहां तक दूरी दे देगा, मान लीजिए 5, यहां से यहां तक दूरी दे देगा 4। अब प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान यानी निकटतम दूरी, क्योंकि इधर से इधर आएगा तब तो 9, यहां से यहां गया फिर उत्तर में मुड़ा तो 9 किलोमीटर हो गया। लेकिन ये सीधे आएगा तो कुछ जल्दी आ जाएगा। तो यही सीधा रास्ता, निकटतम रास्ता यानी तिरछा रास्ता पूछा जाता है, यानी कुल मिला के कर्ण बराबर पूछा जाता है। तो इसका वर्ग और इसका वर्ग करके और दोनों को जोड़ के उसका वर्गमूल कर देते हैं। यानी कह सकते हैं 4 का गुणा 4 में और 5 का गुणा 5 में, और फिर दोनों को जोड़ के उसका वर्गमूल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न डायरेक्ट देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 में यानी कि फायरमैन वाली परीक्षा में, घुड़सवार वाली परीक्षा में यह पूछा गया है कि जो है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो कोई दिक्कत नहीं, उत्तर की तरफ हम लोग चला भी देंगे। कि जो है उत्तर की ओर कितना चलता है, 10 किलोमीटर। यहां से लेके यहां तक की दूरी 10 किलोमीटर। वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। यह क्या है, उत्तर से सीधे दाएं बाएं नहीं, दक्षिण बोल दिया। दक्षिण का मतलब यू टर्न हो गया यानी कि वापस लौट आता है। तो 10 किलोमीटर यहां तक चला है और 6 किलोमीटर वापस ही आ गया। अगर इतना तो 10 चला तो 6 वापस आ गया, यानी कि यहां से यहां तक ये दूरी 6 है। तो नीचे कितना बचा, 4। ये अपने दिमाग में रखिएगा। इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो पूरब इधर है, तो यानी यहां से 3 किलोमीटर ये पूरब की तरफ चलता है। ये दूरी है 3। अपने प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूरी और किस दिशा में, दोनों जवाब देना है, कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी, तो ये नहीं कि यहां से और यहां तक की दूरी बताना है। आपको हमेशा याद रखिए तिरछा रास्ता बताना है, यानी कि यहां से ये प्रारंभिक स्थान है और ये अंतिम स्थान है, यानी यहीं से यहीं तक की दूरी आपको ये वाली दूरी ज्ञात करना है। तो याद रखिए जब भी ऐसा कुछ तिरछा रास्ता बन जाए तो आप उसमें उसका लंब और उससे जुड़ा हुआ आधार बनाने की कोशिश करिए। मान लीजिए ऐसे तिरछा रास्ता प्राप्त हो तो आप ऐसे आधार और ऐसे लंब बनाने की कोशिश करिए। तो हमें ये तिरछा वाला रास्ता यानी कि कर्ण पूछा जा रहा है, तो ये हम तभी बता पाएंगे जब इसकी दूरी और इसकी दूरी पता रहे। तो हमें पता ही है यहां से ये यहां तक चला था 3 और यहां से यहां बचा था ऊपर 6, तो नीचे बच गया था 4। ये दोनों हमारे काम के हैं। तो कर्ण बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे, फिर से वैसे परीक्षा में लिखिएगा मत, मुजबानी ही सॉल्व करिएगा। कड़ी में क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग और प्लस ये 3 का वर्ग। तो 4 चौके 16 और प्लस 9 और दोनों को जोड़ेंगे तो कड़ी में 25 हो जाएगा। कड़ी हटाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 5, यानी वर्गमूल कर देंगे तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा। तो आप पेपर पे ही कर दीजिए, तितली का 9, 4 चौक 16, 16 9 25, 25 की जगह पे आप 5 लिख दीजिएगा। और किस दिशा में प्रारंभिक स्थान से, तो ये दिशा है, आप प्लस बना लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये उत्तर है, ये पूरब है, यानी उत्तर पूर्व, यानी 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व हमारा आंसर हो जाता है बी। 2-3 प्रश्न लगाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर और फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर। तो एक्स ने यहां से चलना शुरू कर, जहां से चलना शुरू करिए वहां छोटा सा बिंदु बना लीजिए ताकि आपको याद रहे कहां से चले थे। 15 किलोमीटर उत्तर में, तो लिख लेते हैं हम लोग 15 किलोमीटर और कहां से कहां तक, यहां से इधर तक वाली दूरी हमने लिखा है। फिर अपने बाईं ओर, ब से बाएं और ब से घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में मुड़ जाते हैं हम लोग, या जिधर तीर का मुंह है उधर चेहरा करके सोचेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। बाएं हाथ इधर है और 20, तो 15 इतना है, तो 20 इससे थोड़ा सा ज्यादा आप चाहे तो अंदाज से बना सकते हैं। ये हो गया 20 जो कि इधर से लेकर इधर तक की दूरी है। उसे मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम कितने किलोमीटर साइकिल चलाना होगा, यानी कि प्रारंभिक स्थान से
यानी कि कुल मिलाकर है कि अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए, तो मूल स्थान पहुंचना तो ये नहीं कि 20 और 10 30 5 35 बोल दीजिए। सबसे कम पूछा, यानी सबसे तिरछा वाला रास्ता, कम से कम पूछे या ना भी पूछे तो भी आपको यही तिरछा वाला रास्ता बताना चाहिए, यानी यही दूरी आपको ज्ञात करना है। तो ये तिरछा वाला रास्ता तभी आप बता पाएंगे जब ये लंब और ये आधार वाली दूरी आपको पता हो। तो आसानी से पता है आपको, ये 15 है और ये 20 है, इसमें कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है। तो कर्ण बराबर कड़ी में आधार यानी 15 का वर्ग और लंब यानी कि प्लस 20 का वर्ग। तो फिर से 15 15 225 और 2 दूना के 4 और 1 जीरो है तो 2 जीरो कर दीजिए। तो फिर कड़ी में कितना आ जाएगा 400 और 225 यानी 625 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहां पर 25 आंसर आ जाएगा। बाई चांस अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता तो उसके लिए भी मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूं। आपका यहां तक तो आ ही जाएगा 625, क्योंकि यानी आपको करना क्या है, आपको ये सब कुछ करना नहीं है। पेपर पे ही चित्र बनाने के बाद ये 20 लिखा है तो आप इसे 20 गुणे 20 समझिए, 15 लिखा है तो 15 गुणे 15 कर लीजिएगा। तो 15 में 15 का गुणा करिए और 20 में 20 का, और फिर दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 20 में 20 का करेंगे तो 400 और 15 में 15 करेंगे तो 225 और फिर दोनों को जोड़ दीजिए यानी 625 आपका आ गया रहेगा। मुझे बानी ये सब बिना किए बिना लिखे। अब अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता है तो आप विकल्प से चेक करिएगा कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें आपस का गुणा करने पर 625 आ जाए। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर वर्गमूल निकालना नहीं जानते हैं, वैसे परीक्षा देते हैं तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। तो 35 में 35 का गुणा कर लीजिएगा, अगर 625 आ जाएगा तो टिक कर दीजिएगा। 15 में 15 का गुणा करिएगा 625 आ जाएगा तो टिक कर दीजिएगा। 20 में 20 का गुणा करिएगा 625 आ जाए तो टिक कर दीजिए। 25 में 25 का गुणा करिएगा, अगर 625 आ जाए तो आप इसी को टिक करिएगा, क्योंकि यही 25 में 25 का गुणा करने पर 625 होता है। वैसे 25 का आपको वर्ग भी याद होना चाहिए। आंसर रेडी। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट, तो हम लोग पश्चिम में चल देते बिना किसी दिक्कत के। पश्चिम में 90 फीट, ये 90 फीट किधर से किधर है, ऐसे मैं तीर बना ले रहा हूं ताकि याद रहे कौन सी दूरी हम लिख रहे हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। फिर वह दाएं मुड़ा और 20 फीट गया, 10 से दाएं 10 से घड़ी के सुई के दिशा में 20 फीट गया, यानी कि इसके आधे से भी कम 20 फीट गया। तो ये जो 20 फीट हम लोग लिख रहे हैं इधर से इधर तक की दूरी है। इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद किधर मुड़ा, दाएं, 10 से दाएं 10 से घड़ी के सुई के दिशा में, और कितना चला 30 फीट। 30 फीट चला, यानी कि 90 है तो लगभग आधा के आसपास में ये 30 फीट चला, यहां से यहां तक की दूरी। वो अपने चाचा के घर पूछा, वहां उसके पिताजी नहीं मिले, कोई दिक्कत नहीं मिले, तो वहां से वह दक्षिण में 100 फीट गया। यहां से वो दक्षिण में 100 फीट, तो ये 90 है तो इससे थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। अगर आपके पास दूरी है तो चला दीजिए, नहीं तो अंदाजा आप लगा लीजिएगा। ये 100 फीट है और कहां से कहां तक, पूरा उधर से लेके इधर तक की दूरी। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, अपने पिता, शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूर मिला, तो मिला है यहां पर, उसके पिता यहां पे मिले हैं, ये इसके पिता है और ये इसका छोटा सा बच्चा है यहां से मिले हैं, और छोटा वाला बच्चा जो है यहां से चला था, ये दोनों यहां आके मिल गए। यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपको ये वाली पता करनी है। तब आपको क्या करना है, तिरछा वाला मैंने बताया था रास्ता तभी पता चलेगा जब ये लंबा वाला आधार और लंब पता चल जाए, यानी ये और ये पता चल जाए। तो देखिए आपने क्या लिखा है, सबसे पहले हम लोग अगर आधार पता करें तो देखिए ये दूरी मैंने ऐसे बनाया पेन से, ये कितना था 90 था, लेकिन कहां से कहां तक, यहां से यहां तक 90 था, यहां तक। और ये कितना है 30 है, तो 30 है तो इसके नीचे भी उसी के बराबर में है, तो ये भी कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक केवल इतनी दूरी 30 होगी। और टोटल ये 90 है, ये 30 है, ये 30 तो ये भी 30 और ये टोटल 90 है। तो 90 में से 30 अगर इधर निकल गया तो इधर कितना बचा 60, जो कि हमारे काम का है हमें, क्योंकि इतने ही की जरूरत थी। इसे गोले में घेर लीजिए ताकि कंफ्यूजन हो, यही हमारे काम की चीज है। अब हमें इसको निकालना, इतनी दूरी कितनी की है, तो ये 20 है यहां से यहां तक, तो ये भी कितना होगा 20 ही होगा, ये भी कितना होगा 20 ही होगा। और टोटल ये देखिए यहां पर आप लिखे हैं 100, यानी यहां से लेके यहां तक ये 100
किलोमीटर या फीट जो भी है 100 है, तो 20 निकल गया ऊपर, तो नीचे कितना बचा, तो 80 बचा। यही हमारे काम का है। यानी अब हमें पता चल गया कि यहां से यहां तक जो है वो 80 है और यहां से यहां तक जो है वो 60 है। यही हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के इधर उधर करके तुलना करके पता करना होता है, इसी में दिमाग लगाना है। कोई कोई प्रश्न एकदम डायरेक्ट भी होता है, लेकिन कोई कोई ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको पता करना होता है। तो आप चाहे तो मुजबानी ही 80 लिखा है तो 80 में 80 का गुणा, 60 में 60 का गुणा, फिर दोनों को जोड़ के वर्गमूल निकाल देना है। यानी 80 लिखा है तो इसको 80 गुणे 80 समझिए, 60 लिखा है तो इसे 60 गुणे 60 समझिए, या तो बकायदे लिखना है तो कर्ण बराबर लिखेंगे हम लोग, कड़ी में 60 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग, फिर कड़ी में 6 के 36 और 1 जीरो है तो 2 जीरो, फिर 8 8 64, 1 जीरो है तो 2 जीरो। अब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 0 के 0 0 0, 6 4 10 का 0, 6 3 9 और 1 10। यानी कि 1 पर कितने जीरो हैं, 4 जीरो। तो कड़ी हटाएंगे तो 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, केवल 2 जीरो, क्योंकि जीरो आधा हो जाता है। तो यानी हमारा आंसर आ जाएगा 100 फीट। एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। 6 मीटर पश्चिम में चला, y जो है 6 मीटर पश्चिम में चला, तो कोई बात नहीं, गोला बना देते हैं। 6 मीटर पश्चिम में चलाना कोई बड़ी बात भी नहीं है। 6 मीटर पश्चिम में चला, फिर दाएं मुड़ा, यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ा और आगे 8 मीटर चला, तो ये भी कोई बात नहीं, जगह भले ही नहीं है, थोड़ा सा हम लोग ऊपर ही तक चला देते हैं। चला, अपने शुरुआती बिंदु से वापस जाने के लिए उसे यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या होगी। अब इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अपने आप ही लिख दिया 8 6। ऐसा नहीं कि इधर उधर करके जैसे पिछले प्रश्न में था, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही दूरी आपको ये जो है आपको पता करना है। तो ये तभी पता चलेगा जब ये और ये पता हो, तो ये तो ऑलरेडी पता ही है। तो आप 6 लिखा है तो इसे पेपर पे ही सॉल्व करना चाहते हैं तो लिखना भी नहीं है, मुजबानी कैसे सॉल्व करेंगे, तो 6 6 के 36, 8 8 64, तो 36 और प्लस 64 दोनों जोड़ के कितना है, 6 4 10 का 0, 6 3 9 और 1 10, तो 100 आया। तो आप इसे वर्गमूल कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 10। मुजबानी आप लिख सकते बिना कुछ किए, क्योंकि सब्जेक्टिव परीक्षा नहीं कि आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाना है। एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, फिर कोई दिक्कत नहीं, पूरा में हम लोग 15 किलोमीटर चला देंगे। फिर वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, बस से बाएं, बस से घड़ी के उल्टा दिशा में, अब 15 किलोमीटर यानी इतना ही हम लोग फिर से चला देंगे। अब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, और 5 किलोमीटर जाता है, यानी थोड़ा सा जाता है। अब वो प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक स्थान ये है, तो कोई अपने सुविधा के लिए आप ये वाला दूरी मत पता कर दीजिएगा, ये नहीं पता करना है आपको, ये दूरी आपको पता नहीं करना है। प्रारंभिक स्थान ये है, यानी ये दूरी आपको पता करना है, ये वाली दूरी, यानी कुल मिला के ग्रीन से दर्शा दूं तो ये वाली दूरी आपको पता करना है। तो देखिए, अगर ऐसा कुछ है पता करने वाला तो आप इसी से जुड़ा हुआ लंब बना दीजिए, आधार बना दीजिए। ऐसा नहीं हो कि लंब ले लीजिए इसका और आधार ले लीजिए इसका और कर्ण पता चलेगा, ये तो ऐसा नहीं होगा। इसी तिरछे वाले रास्ते ही से जुड़ा हुआ लंब और इसी से जुड़ा हुआ आधार त्रिभुज टाइप का बन जाना चाहिए। ये नहीं कि इसका लंब ले लिए इसका आधार ले लिए तो ये पता चलेगा, नहीं। आपको क्या पता करना पड़ेगा, आपको यहां से लेकर यहीं तक हमें दूरी पता है, लेकिन आपको यहां से लंब गिराना है। ये देखिए लिखा बना हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इसे बना रहे हैं तो आपको ये पता चले कि ये था नहीं, ये चीज हमें पता करना है। तो देखिए ये 5 है, 5 क्या है, किलोमीटर, तो ये 5 है, तो इसी के सीध में नीचे है, तो ये भी दूरी कितना होगा, यहां से यहां तक वाली, ये भी कितना होगा, 5 होगा, ठीक। तो ये 15 है और यहां से यहां 5 है, तो ये टोटल दूरी यहां से लेके यहां तक हमें कितना पता चल गया, यहां से गोला नहीं है, सीधा ही रास्ता मैं दर्शा रहा हूं, केवल 15 और 5 मिलके ये 15 और ये 5 दोनों मिलके हो गया 20, जो कि हमारे काम का है, क्योंकि यही हमारा आधार है। अब लंब पता करना, तो ये 15 है, तो यहां से लेके यहां तक भी ये 15 ही होगा, तो ये भी हमारे काम का, गोले में घेर दे रहा है। अब जब ये पता चल गया, यहां से यहां तक पता चल गया 20 और यहां से यहां पता चल गया 15, तो अब इसको बताना बहुत ही आसान है।
तो 20 में 20 का गुणा, 15 में 15 का गुणा, दोनों को जोड़ के वर्गमूल पता कर लेना है। तो मुजबानी ही आप कर लीजिएगा, 2 दूना के 4 यानी कि 400, 15 15 225 और दोनों को जोड़ के 625। मुजबानी ही करिएगा, लिखिएगा मत, मैं लिख रहा हूं भले ही आपको समझाने के लिए। अच्छा 125 है तो सब कड़ी में है चूंकि, तो 625 को आप कितना लिख देंगे, 25 25 625। अगर भूल जाएगा तो विकल्प में देखिएगा किन दो संख्याओं को आपस में गुणा करने पर 625 आ रहा है। अगर 20 को गुणा करने पर 625 आए तो 20 को टिक कर दीजिए, 30 को में 30 का गुणा करने पर 625 आए तो उसको टिक कर दीजिए, 25 में 25 का गुणा करने पर अगर 625 आ जाए तो आप सी को टिक कर दीजिए। आंसर हो गया सी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तभी इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो जल्दी से जल्दी पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग के वीडियो हम समय समय पर आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और हां, अगर इस वीडियो में और दिशा परीक्षण के जितने भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो वीडियो सारे जब वीडियो बन जाएंगे दिशा परीक्षण से संबंधित तो कुछ दिनों के बाद मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जाकर दिशा परीक्षण के सभी प्रकार के यूपी पुलिस में पूछे गए प्रश्नों की पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।